सभ्यता का नाम बोलो फटाफट। आहड़। कौन से जिले में? उदयपुर में। अभी जो पढ़ी थी वो कहाँ थी? हनुमानगढ़ में। ठीक बात है, एक उधर की पढ़ ली, एक बिल्कुल दक्षिण की पढ़ लेते हैं, बढ़िया रहेगा। वहां उपनाम कौन कौन से पढ़े थे हमने? कालीबंगा में दीन दीनदयाल उपाध्याय। दीनहीन और निर्धन और साधनहीन सभ्यता स्थल, ठीक है। और ये कभी कभी गड़बड़ हो जाता है मामला है। अरे मैं सुन रहा हूँ ऐसे दीनदयाल, और सुनने वाले की कमी है ना, बोलने वाले की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब याद भी रहेगी ये। चलो, इधर नाम है उसमें जो ताम्रवती नगरी, ठीक है, या बनास संस्कृति। अब आहड़ नाम तो आहड़ है और उदयपुर में है, नदी बेड़च है, तो संस्कृति बनास कैसे है भाई? तो बेड़च कौन सी नदी में मिलती है? बस इतना ही ध्यान रखना, इसके अलावा और अपने को कोई दिमाग में ज्यादा लोड नहीं लेना है। संस्कृति शब्द आया है, संस्कृति का मतलब जैसे हम बोलते हैं ना हिंदू संस्कृति, तो विदेशों तक भी फैली हुई है। ऐसे थोड़ी जो ठेका है कि नेपाल में ही हिंदू है और बाकी सब जगह तो नहीं है। समझ में आ गई ना बात? ये धूल कोट, इसको लोकल लेवल पर लोग बाग क्या बोल देते हैं? धूल कोट बोल देते हैं। आगाटपुर, प्राचीन समय में इसको और क्या बोलते थे? आगाटपुर। घाट टाइप का है, तो आगाट हो गया नाम। 10वीं 11वीं सदी के लगभग इसका नाम है जो आगाट था। और क्योंकि मृतक वगैरह हैं वो दफनाए जाते हैं, या वो उनका मतलब मेवाड़ के जो भी राजा वाजा उनका, तो उस हिसाब से भी ये मृतकों का टीला शब्द भी आ जाए तो ध्यान रखना हम लोग। मृतकों का टीला ध्यान रखिएगा। और कोई कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पहले वो अपने पाठ था कालीबंगा से इससे जुड़ा हुआ एक, शायद 11वीं 12वीं में या 9वीं 10वीं में हिंदी में था एक पाठ, उसमें क्या नाम था? मुर्दों का, मुर्दों का टीला ही था नाम ही, है ना। तो कोई वो ज्यादा पढ़ लिया हो, जैसे बहुत बार ऐसे होता है कि हम जैसे यहाँ जीके पढ़ रहे हैं, इसके बजाय जब क्लास में स्कूल में पढ़ते हैं तो वहाँ टीचर बहुत प्रभावशाली तरीके से ऐसे उनके पास प्रॉपर टाइम और सिस्टम, फिर अपने को पूरे साल भर पढ़ना होता है, एग्जाम वगैरह होता है, तो वो थोड़ी दिमाग में ज्यादा बैठ जाती है चीजें। तो वो याद मत रखना, मृतकों का टीला है जो वो किसके लिए बोलो? आहड़ के लिए है, ठीक है ना। स्थिति का मतलब लोकेशन क्या है, तो बेड़च, आयड़, बनास नदी किनारे। अब आगे यहाँ लिख दिया कि बनास नदी किनारे, ये तनाव नहीं लेना है, ये नदी है जो आके मिल जाती है इसमें, बनास में, इसी कारण ये बनास संस्कृति शब्द आएगा। और ऐसे देखेंगे तो नदी तो कौन सी है? बेड़च ही है। खोज एवं उत्खनन, तो खोज करता वो 52 में तो कौन सी मिली थी? कालीबंगा, अमलानंद जी को। और 53 में जो अक्षय कीर्ति व्यास, कुछ जगह एक के व्यास भी लिखा हुआ आता है, तो इनको मिली थी 1953 में। 53 याद रह जाएगा। उत्खनन में 2 बार है जो उत्खनन किया गया था। 1956 में तो कौन से अग्रवाल? आरसी, यही रतन चंद्र है ना, आरसी का फुल फॉर्म ध्यान रख लेना। 61 में है जो हसमुख धीरज सांकलिया, ठीक है, हसमुख धीरज भाई सांकलिया, ऐसा कुछ नाम आता है। और वीरेंद्र नाथ मिश्र, ये 3 विद्वानों, ये भूगोलवेत्ता पुरातत्ववेत्ता है, इनके नाम ध्यान रखने। आरसी अग्रवाल, एच डी सांकलिया और वीएन मिश्र, रह जाएंगे नाम। क्या क्या नाम है, पूरे नाम बोलो देखिए। रतन चंद्र अग्रवाल, हसमुख धीरज भाई सांकलिया और वीरेंद्र नाथ मिश्र, इनका नाम काफी जगह पढ़ेंगे अपन, तो याद रखने अपने। उत्खनन में एक 56 और एक 61, ठीक है, और 53 में ये मिली थी। ये का मतलब आड़ सभ्यता। समय 1900 से 1200 ईसा पूर्व है। ईसा पूर्व में ऐसे आएगा तो ये संख्या इधर वाली कम रहेगी, क्योंकि वो रिवर्स में आ रहा मामला, ठीक है ना। वो 2350 से 1750 थी, और ये कितनी है? 1900 से 1200। तो ये थोड़ा इधर आ गया है, इस कारण से वो 6000 है, ये कितनी 1000? 4000। उत्खनन में 3 स्तर है, वहां कितने स्तर थे? 5 स्तर थे। यहाँ 3 स्तर है। प्रथम स्तर है वो पत्थर वगैरह मिले, स्फटिक पत्थर है। दूसरे स्तर पे तांबा, कांसा और लोहे के उपकरण है। अब यहाँ शब्द और आ गया, देखो क्या आ गया, वहां लेटेस्ट है जो कांसा था, अब यहाँ लेटेस्ट क्या हो गया? लोहा, ठीक है। और तीसरे स्तर में हमें यहाँ क्या मिले हैं? मृद भांड। मृद भांड वहां भी मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं, ठीक है। इनमें थोड़ा सा नाम वगैरह का उसका थोड़ा। फिर बसने और उजड़ने के साक्ष्य है। बसना और उजड़ना का मतलब क्या होगा? हाँ, फिर वो बाढ़ खत्म हो गई तो वापस आ गए, है ना, ऐसे ये ठीक आइडिया है। फिर वापस बाढ़ आ गई, फिर वापस आ गए वो भी, है ना। ऐसे करते करते कितने बार? 8 बार बसने और उजड़ने के साक्ष्य हैं, तो ये भी याद रखना अपने को। और विशेषताएं, अब इसकी स्पेशल बातें क्या है, तो वो नगरीय थी, ये कैसी है। और मैं जब भी वो बोल रहा हूँ तो जस्ट जो हमने पढ़ी है कालीबंगा के बारे में बात है वो, ठीक है। वहां मातृसत्तात्मक है, यहाँ पितृसत्तात्मक सभ्यता है। वहां एकल परिवार था, यहाँ संयुक्त परिवार है। मृतक वहां भी दफनाए जाते थे, यहाँ पर भी इसको जो मृतकों का क्या कहते हैं? टीला। और काले लाल मृदभांड वाली संस्कृति है, वहां लाल, फिर काले और सफेद है जो उस पे अलंकरण थे। बेस लाइन है जो थोड़ी सी यहाँ अलग हो गई, तो ध्यान रखें।
प्रमुख साक्ष्य। अब ये बात थी देखो विशेषता की, जिसमें ग्रामीण पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार मृतकों का टीला और ये जो भांडे हैं काले लाल, ये बात कर ली हमने। साक्ष्य की बात करें तो वहां से हमें जो अवशेष मिले हैं, चीजें मिली हैं, उसके बारे में बात करनी है। उपकरण मिले पाषाण कालीन। अब ये कुछ शब्दों में थोड़ा सा मैं भी उलझ रहा हूँ, देखो ये राम तो नहीं हो सकता, शम होगा। शम है क्या? हाँ, शम शेकासम, इसको देख लेंगे बाद में। और स्फटिक, ये जरूर समझ में आ रहा है, ऐसा वो जो एकदम मतलब उसको बोलते हैं प्लेन टाइप का जो पत्थर हो उसको स्फटिक बोलते हैं अपन। स्फटिक का मतलब होता है एक ऐसा पत्थर जो चमकदार होता है, एकदम चिकना होता है, उसको क्या बोल देते हैं? स्फटिक बोल देते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अभी इसके बारे में बात करेंगे। ये कुल मिलाकर पाषाण कालीन है, इसका मतलब बात पत्थर की कर रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया हुआ, तो उसके लिए सेकाश में अश्म शब्द भी आया है, तो इसका मतलब छेद वगैरह करके उसको बना रखा है। मृत बांड, भांडे कैसे हैं? जो देखो मिट्टी के बर्तन है, कैसे हैं? मिट्टी के बर्तन है, सफेद ज्यामितीय युक्त। ज्यामितीय का मतलब समझ गए ना? मान लो अभी भांडा तो बनाना आएगा नहीं मेरे को, लेकिन कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर जो चित्र वगैरह बने हुए हैं ना, डिजाइन वगैरह, वो डिजाइन तो यहाँ बना सकते हैं ना अपन। तो ज्यामितीय शब्द है, इसका मतलब उस पे इस प्रकार के अलंकरण है जो बने हुए हैं। समझ में आ गई क्या बात? इसको क्या बोलेंगे बताओ देखें। कुछ आकृतियां बना ही देते हैं ना। ये रेखाखंड हो गया, ये किरण हो गई, ये हो गया अपना क्या, आयत वर्ग, जो भी मानना चाहो इसको। ये क्या हो गया और ये क्या हो गया? ऐसी ऐसी आकृतियां हैं। तो ये किस कलर से बनी हुई है? सफेद, सफेद ज्यामितीय युक्त। ठीक है ना। लाल काले रंग के मृदबान है, कृष्ण लोहित मृदबान। ये शब्द है ना कृष्ण, ये किस रंग को बता रहा है? लोहित किसको बता रहा है? लाल को बता रहा है। गोरे एवं कोठे, अपने यहाँ भी लोकल शब्द है ये। कोठा कोठी शब्द है जो स्टोरेज के लिए जो यूज होता है। आजकल तो लोहे के आने लगे, ऐसे ही बोलते हैं, अपने कोठा ही बोलते हैं, अभी बक्सा बोलते हैं आजकल, थोड़ा अलग हो गया सब। अनाज रखने के लिए जो बर्तन यूज होते थे उसको गोरे या कोठे, या इसके लिए कुछ किताबों में ये शब्द भी आया है, कहीं पढ़ा मैंने, बंकोट। क्या बोलते हैं? बंकोट। लकड़ी के ठप्पे मिले हैं यहाँ, वहां जैसे हम देख रहे थे मोहरे वगैरह मिली है, यहाँ लकड़ी के रंगाई छपाई गई, इसका मतलब वस्त्र वगैरह बनते थे यहाँ, है ना। आहड़ सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टी मिली है, तो तांबे से परिचय था इनका, तांबे से उपकरण बनते थे। और अभी हम पढ़ के भी आए हैं, आहड़ को कौन सा क्या बोलते हैं इसको? तांबे की नगरी बोलते हैं क्या? हाँ। मुद्रा के साक्ष्य मिले हैं, आहड़ से यूनानी मुद्राएं मिली है, कितनी बोलो? 6। वहां पर 6 था क्या? 6 थे, और यहाँ 6 है क्या? मुद्राएं हैं। तीन, 3 ईसा पूर्व से एक, तीसरी ईसा सदी है ये, तीसरी सदी, तीसरी सदी ईसा पूर्व से पहली सदी ईसा पूर्व की ये मुद्रा है। ठीक है। मुद्रा के एक तरफ है जो त्रिशूल बना हुआ है, और दूसरी तरफ है जो यूनान के देवता अपोलो का चित्र है। ठीक है ना। कहाँ के देवता है ये अपोलो? यूनान के देवता है। तो मुद्रा वाली कहानी है जो क्लियर है सबके? कहाँ मिली है? आहड़ में। कितने सिक्के? 6। कौन से देवता का फोटो? कहाँ की मुद्रा है? यूनान की। इसका मतलब आहड़ का कनेक्शन किससे था? यूनान से था। आगे बात करते हैं अर्थव्यवस्था या व्यवसाय की। धातु का काम, किसका काम? क्योंकि भट्टी मिली है, भट्टी मिली, इसका मतलब वहां जो लोग बात वही है, उससे जो डिजाइन बनाने, कुछ सामग्री वगैरह बनानी और सप्लाई करना, आहड़ वासियों की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख काम हो गया धातु का काम। व्यवसाय में तांबे के ऐश को गलाने, ताम्र उपकरण बनाने का काम था। एक तरीके से मान लो गाड़िया लोहार जैसे काम करते थे, लोहे वगैरह काम करते थे, पूरा उनका व्यवसाय हो गया। ऐसे यहाँ के लोगों का ये काम था तांबे का। बनासियन बुल, ये नाम याद रखेंगे। बुल है, लेकिन उसके आगे शब्द क्या है? बनासियन। और सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर में। नदी कौन सी है? बेड़च। लेकिन बुल का नाम क्या है? क्योंकि ये पूरी जो बनास संस्कृति है उसका प्रतिनिधित्व करता है, ये मूर्ति है जो वही मिली है, इस कारण नाम क्या रख दिया? बनासियन बुल। और किसने रखा नाम? आरसी अग्रवाल, एच डी सांकलिया, बी एन मिश्र, ये उन्होंने रख दिया कि भाई ये देखो बनास संस्कृति मिला है और इसका नाम क्या रहेगा? बोलो। बनासियन बुल। आड़ से प्राप्त मिट्टी का बेल है ये, और इसको बनासियन बुल नाम दिया गया है, तो ध्यान रह जाएगा। किससे बना हुआ है? मिट्टी से। ब्लैक एंड रेड वेयर, ये वेयर सब वापस वही आ गया, स्टोरेज के लिए जो आता है, रेड यानी लाल हो गया, ब्लैक यानी काला। आड़ से प्राप्त विशेष आकृति की क्या है ये? अपनी भाषा में कहे तो, हाँ देखो बढ़िया याद रह जाएगा, रेड एंड ब्लैक। फसल और अनाज से किस किस से परिचय था? तो ध्यान रखना, देखो गेहूं से परिचय कालीबंगा वालों का भी था क्या? इनका भी था। ज्वार से परिचय, उधर नाम नहीं आता लेकिन ज्वार से इनका परिचय है। चावल में उधर नाम नहीं आता लेकिन चावल से परिचय इनका है। ठीक है, तो गेहूं कॉमन हो गया क्या दोनों में? ओके, और चावल यहाँ स्पेशल है, ध्यान रखना है। चावल से परिचय था। ठीक है,
ऐसे याद रखना है, वो सामूहिक खांसा छिड़ाते थे आहड़ वाले, क्या करते थे? हाँ, अपोलो देवता के छिड़ाते थे ये बात। अब थोड़ा मुझे लग रहा है कि जोड़ीदार दिनेश से जो थोड़ा हिम्मत रख सकता है ऐसे मामलों में। धातु जिनसे परिचित, तो धातु में तीनों आ गई, तांबा, कांसा और लोहा। लेकिन परिचय किससे नहीं था? चांदी से नहीं था। अगर चांदी से परिचय होता तो वहां पर जो वो मुद्राएं हैं, चांदी की मिलती। तांबे की कुल्हाड़ी चतुर्थ स्तर से प्राप्त हुई है। चतुर्थ स्तर में, वैसे तो हम स्तर की बात करते हैं तो कितने स्तर है? 3 है। लेकिन और थोड़ा एडवांस लेवल पे जो रिसर्च की उस समय जो एक तांबे की कुल्हाड़ी, वैसे तांबा मिल रहा है तो उधर कोई ज्यादा लोड नहीं लेना। लेपिस लाजुली ये विशेष पत्थर है, क्या है बोलो? पत्थर है जो और कहाँ मिलता है? ईरान में मिलता है। इसकी उपस्थिति आहड़ के बाह्य संपर्क का संकेत देती है। हमें इससे पता चलता है कि उस समय हम जो किसके संपर्क में थे? ईरान के संपर्क में थे, क्योंकि सेम जो वहां पर है लेपिस लाजुली वो हमारे यहाँ पर भी मिला। और कैसे संपर्क की बात होगी? तो भाई मान लो हमारे यहाँ का कोई व्यक्ति है, वो जो कहीं और जगह गया है, तो हमारे यहाँ की कोई वस्तु लेके गया और वहां रख के आ जाएगा या दे के आ जाएगा किसी को गिफ्ट विफ्ट में, तो वो वहां मिलेगी, स्वाभाविक सी बात है। या तो अपने यहाँ से वहां ले गया या वहां से कोई आदमी आया अपने यहाँ, तो उसका संपर्क कुल मिलाकर है। और चूल्हा कैसा मिला है? 2 मुहे का चूल्हा है। आजकल होते हैं क्या? ज्यादातर संभावना आजकल तो गैस स्टोव वगैरह भी आ गए, अलग मतलब गैस का चूल्हा भी आ गए। पहले के समय में जो इस प्रकार का चूल्हा मिलता था, मतलब यहाँ पर इनके पास 4 से 6 चूल्हे ऐसे हैं जो जिनमें 2 मुहे हैं, मतलब दोनों तरफ है। 8 से एक साथ कई चूल्हे मिले जो संयुक्त परिवार होने की जानकारी देते हैं। अब ये कई चूल्हे एक साथ मिल गए, इससे अनुमान लगा लिया जो भी अपने विद्वान हैं, वीएन मिश्र जी, आरसी अग्रवाल, ये इन्होंने, और क्या अनुमान लगाया कि परिवार एक साथ रहता था। ज्यादा मेंबर थे तो एक चूल्हे पे खाना बनाना ज्यादा टाइम लगेगा, तो फिर 2 4 जनिया जनिया बोलते हैं वो एक साथ जो खाना बनाती थी तो 2 4 चूल्हे जलते। ठीक है ना ये? आहड़ में सब को कपड़ों और आभूषणों सहित गाड़ते थे। भाई आभूषण है, सारा कुछ सिस्टम है, तो उनके साथ ही। और सिर है जो किधर रखा जाता था? उत्तर की तरफ रखा जाता था। एक पद्धति थी इनके पास जो काफी बाद में भी नाम आता है कुछ किताबों में, काफी बढ़िया डिटेल है इनकी, चक्रकूप। ऐसे कुएं बनाए जाते थे जहां से पानी निकालना है बहुत इजी रहता है। तो चक्रकूप पद्धति ध्यान रख लेना, यहाँ कूप शब्द है ना, कूप का मतलब कुआं ही है। ठीक है, चक्रकूप का मतलब इस प्रकार का बनाएंगे कुएं को जिससे जो पानी को आराम से व्यक्ति है जो बाहर निकाल सकता है। मोहरें कैसी है? तो आड़ सभ्यता से कितनी मोहरें मिली है? 3। वो जैसी बात करे थे वही कहानी है। और क्या मिले? तो बिना हत्थे का जल पात्र है। जैसे अपने जग वगैरह होता है तो उसको उसके हत्था होता है ना, तो बाकी ये बोतल है जैसे, तो इसके हत्था नहीं है तो ऐसी बोतल डालेंगी, सुराही है बिना हत्थे के, ऐसे भी बोल सकते हैं अपन। ईरान या बलूचिस्तान के समान ये ऐसे बिना हत्थे के जलपात्र और कहाँ मिले? ईरान बलूचिस्तान में मिले हैं। पेन मिला, पेन का मतलब यहाँ वो अपना लिखने वाला पेन नहीं है, पेन का मतलब बर्तन से है ये। पेन बोलते हैं ना, पेन यानी बर्तन, वो वाला। अब कुछ को तो दर्द याद आ रहा होगा, वो भी है। और ये पेन लिखने वाला भी है, और पेन यानी कढ़ाई भी होता है। ठीक है, ये कढ़ाई लिखा ही है इसके साथ में। एक सिलबट्टा, तो मिर्ची वो भी बांटते थे और ये भी बांटते हैं। ठीक है ना? एक खंडित मूर्ति मिली है महिला की, पितृ सत्तात्मक ऐसी होगा। मकान और नाली, इनके बारे में क्या है कहानी? तो मकान की नींव है वो आज भी पत्थर से भरी जाती है, उस समय भी पत्थर से भरी जाती थी। पक्की ईंटों से निर्मित नाली, अब वहां हमने लकड़ी की नाली की बात की थी, यहाँ जो पक्की ईंटों से निर्मित नाली है। मकान में दीवारों को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए मिट्टी में क्वार्ट्ज और चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। आजकल भी होता है ना, अपने छत वगैरह के ऊपर वो सिस्टम बनाते हैं तो उसमें वो छोटे छोटे दाने वाने, दाने बोलते हैं अपने, क्या बोलते हैं, वो डाल के फिर घिसाई करवाते हैं तो वो थोड़ा डिजाइन बन जाती है। ऐसा कुछ यहाँ भी था सिस्टम, उसको क्या बोलते हैं? ओके, जो भी है। आर्य सभ्यता के 2 कालखंड है, प्रथम ताम्रयुगीन होगा, द्वितीय कैसा होगा? लोहयुगीन, क्योंकि लोहे से भी बनी हुई चीजें मिली हैं। बनास संस्कृति शब्द है ना, वो पहली बार किताब में लिखा है किसने? गोपीनाथ जी ने लिखा है। ठीक है, गोपीनाथ जी का अपन पढ़ते हैं, पूरी हिस्ट्री काफी लेवल पर है, प्रश्न भी आते हैं। और आगाट पुरुष शब्द है वो एच डी साकलिया ने, और डेक्कन कॉलेज पूना में ये पढ़ाते थे, उन्होंने यूज किया है। कौन है? एच डी साकलिया, आगाटपुर। आर्य सभ्यता के अन्य केंद्रों की अगर बात करें, इससे जुड़े हुए हैं ये सब। ओजियाना, बदनौर, ब्यावर में है बालाथल,
उदयपुर में है हिलोन, राजसमंद में है, और रोजड़ी एक जगह का नाम है, भगवानपुरा भी कहाँ है, उदयपुर में है, ठीक है ना। मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों और पत्थरों का प्रयोग होता था। पत्थरों की तो बात अभी कर ली हमने, नींव में पत्थर यूज होते थे, और ईंटें हैं वो दीवारें बनाने में काम में आती थी। और ईंटें हैं यहाँ पर भी धूप में ही सुखाई गई है, वहां पर भी धूप में सुखाई गई थी। इसका संपर्क नवादा, नवदा टोली हड़प्पा, नवदा टोली ये एमपी में है, एक सभ्यता स्थल हो गया। हड़प्पा है, नागदा है, नागदा देखो, नागदा शब्द एक तो अपने ये उदयपुर वाला है, वो नहीं है, ये एक और जगह है। नागदा तो काफी फेमस जगह है वैसे एमपी की। और एरन है, ये भी एमपी में है, कायथा, ये सारे की सारी जो जगह है या सभ्यता स्थल है, यहाँ से भी इसका संपर्क था। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो अवशेष मिले लगभग वैसे अवशेष वहां पर भी मिले। 500 मीटर लंबे धूलकोट के टीले से तांबे की कुल्हाड़ियां, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियां आदि मिले हैं। हड्डियां तो मिल रही है। बड़े कमरों के बीच में बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर उसे छोटे छोटे कमरों, ओवरों में विभाजित किया जाता था। ओवरा शब्द तो आज भी यूज होता है हमने। हाँ, तो ऐसा कुछ सिस्टम रहता था। बड़ा कक्ष है जैसे, उसको जो क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। तस्त्रियां, दीपक, धूपदानियां, कटोरियां, मटके, कलश, खिलौने, तांबे की छुरी, और 26 किस्म के मणि है। मणियां बहुत ज्यादा ही थी यहाँ पर। 6 तांबे की मुद्राएं तो अपन बात कर ही चुके हैं। और मोहरें कितनी मिली थी, 3 मिली थी। मकान की छत है जो बांस और केलू की बनी होती। अब तो किसी के वो ऐसे नहीं आना चाहिए कि बनासियन वो जो मतलब बनास संस्कृति है उसमें हमारे एमपी समझ में नहीं आ रहा। इतना बढ़िया प्रॉपर बता दिया। बांस और केलू तो आज भी अवेलेबल हो जाएगा, है ना। प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई इस सभ्यता के लोग उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़े तथा किलोड और भगवानपुरा जैसे स्थान है जो इन्होंने बाद में बसाए थे, उससे कनेक्टेड हो गया। एक तरीके से यहाँ जो चीजें हैं लगभग वो चीजें सेम वहां मिली। उच्च कोटि के चावल, बासमती चावल यही होते थे, ठीक है ना, याद रख लेना। अभी मार्केट में अपन जाते हैं दुकान पे तो 50 रुपए किलो के भी मिलते हैं। और पतंजलि वाले 130 के मिलते हैं, ये मेरे को पता है। और ज्यादा रेट के भी मिल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर वो सबसे ज्यादा रेट वाले हैं जो कहाँ होते थे बोलो, आहड़ में। इसको ध्यान रख लेना। और चावल से परिचय था, इसको याद रख लेना। आहड़ मेवाड़ शासकों का दग्ध, यानी जहां पर वो उनका शमशान स्थल है, ये भी ध्यान रख लेना। आहड़ को माना जाता है। तो आहड़ के बारे में ठीक ठाक लेवल पर काम कंप्लीट है क्या, बोलो रे फटाफट। कंप्लीट है, चलो अच्छी बात है। आगे वाली को भी साथ में पढ़ते हैं ना अपने, क्या अभी ब्रेक लेने की आवश्यकता थोड़ी है। हाँ, लगातार पढ़ते जाओ। आहड़ के बारे में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। आहड़ में अनोखा क्या लगा अभी जो पढ़ा उसमें। अनोखा मतलब अनोखा जो भी एकदम हटके लगा हो कुछ, यार ये गजब है, गजब है, ऐसा क्या है। वो कौन सा मूवमेंट होता है, आहा मूवमेंट, वाओ या आहा, बोलो देखे फटाफट। लेपिस लेजुली, ये शब्द इसको अजीब लगा है ना, हाँ सही बात है। किससे मिलता जुलता है, ईरान से, ठीक बात है, ये याद है। अपोलो के देवता कांसो चढ़ाते हैं, ये इसको अजीब लगा, ओके ठीक बात है। और पीछे बैठे उनको कुछ भी अजीब नहीं लगता है क्या, माया को कुछ भी अजीब नहीं लगता। माया मोबाइल में तो लगी हुई नहीं है रे, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है। ये बताएगी ललिता, ललिता मोबाइल चला रही है, सही बात है ना। मतलब किसी स्टूडेंट के नीचे देखने के उस भाव से ही पता चल जाता है कि वो किसमें देख रहा है। अगर कोई तल्लीन है ना बहुत ज्यादा, इसका मतलब मोबाइल देख रहा हो ये है, पता ऐसे चलता है। बाकी किताब में देखते तो इतने लीन नहीं होते। चलो अब सामने देखो, अब आगे पढ़ रहे हैं अपन। गणेश और सभ्यता, नीम का था ना, सीकर, नीम का था ना आ गया तो ठीक बात है, ये बाकी तो वापस सीकर हो गया। उपनाम है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की मम्मी, ठीक है ना। नगरी तो कौन सी है, आहड़ है। और ये कौन है, ऐसे याद रखो, जग जननी, है ना। क्या याद रखोगे, जग जननी, गैसे याद रह जाएगा। जग गणेश्वर है ना, जग जननी।
रह जाएगा ना। ताम्र संचयी सभ्यता मतलब तांबा का स्टोरेज यहाँ था, यहाँ से सप्लाई होती थी बाहर भी। नदी कौन सी है तो कांतली है। आहड़ में कौन सी थी, बेड़च, और वो बेड़च किसमें मिलती है, बनास में। खोज करते हैं 1972 में आरसी अग्रवाल साहब। कौन करते हैं खोज, आरसी अग्रवाल। एक बार पहले पढ़ लिया, अब इनका काम ही था जगह जगह जाओ घूमो फिरो, और ये इनकी भी क्या लाइफ रही होगी यार। देखो खनन चल रहा, हर न जाने क्या चीज मिले, कितनी क्यूरियोसिटी से हर दिन का काम होगा। ऐसी नौकरी हो तो मतलब आदमी है जो 80 साल तक रिटायरमेंट ही नहीं लेगा। और सबसे बढ़िया बात ये है कि इनको तगारियां इनको नहीं डालनी पड़ती थी, ये केवल बैठ के उसको, बाकी तगारियां डालनी तो आदमी छोड़ के भाग जाएगा थोड़े दिनों में। उत्खनन में स्वतंत्र और 79 याद रख लेना। आरसी अग्रवाल के और साथी कौन थे, विजय कुमार और अलेक्जेंडर कनिंगम। ये, हाँ ये भी नाम आया तो अलेक्जेंडर कनिंगम के बारे में बात कर लेंगे। ये थोड़ा अपने तो आरसी अग्रवाल को और किसको याद रखो, विजय कुमार को, ठीक है ना। ये सहायता कनेक्टिविटी इस लाइन के साथ होगी। समय है 2800 ईसा पूर्व, ताम्र या कांस्य युग से संबंधित है, ठीक है। ये कनिंगम में जो क्यों आया बीच में, अच्छा ठीक बात है। हाँ ये 2800 ईसा पूर्व मानने में अपने कनिंगम साहब को याद रख लेना। वैसे तो सामान्यतः सभी विद्वान यही मानते हैं। अब देखो तीन हो गए अपने, एक हमने 2350 से 1750 पढ़ा, उसके बाद वाली का समय क्या पड़ा, 1900 से 1200, और ये है जो 2800 ईसा पूर्व, ठीक है ना। तो पाचा एक तरह मतलब वो उल्टा चला गया मामला है। गणेश्वर सभ्यता पूर्वी राजस्थान और गंगा घाटी क्षेत्र में पल्लवित। अब यहाँ शब्द क्या आया है, गंगा घाटी। इसका मतलब इसको थोड़ा सा उधर गंगा नदी से जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया है। सबसे प्राचीन ताम्रपाषाण कालीन उपकरण है जो यही मिले हैं। अगर पुराने देखेंगे अपन ताम्रपाषाण के तो यही मिले हैं। संपूर्ण हड़प्पा संस्कृति, मोहनजोदड़ो, ये जो भी जगह है, जैसे हड़प्पा के पूरे जितने नगर वगैरह थे, मोहनजोदड़ो वगैरह है, यहाँ पर तांबे की सप्लाई है जो कहाँ से होती थी, गणेश्वर से होती थी। एक तरीके से ये जैसे अभी झुंझुनू वगैरह में तांबा मिलता है ना, ज्यादा ही सबसे ज्यादा तांबा मिलता है, तो इस एरिया में ज्यादा तांबा होता था पहले, मतलब 2800 ईसा पूर्व के समय से। पुरातत्व का इसको क्या कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है। ऐसे नाम निकाल देते हैं तो कोई ऐसे मतलब कंफ्यूज हो जाना कि पुरातत्व का पुष्कर है तो बुढ़ा पुष्कर है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। पुरातत्व का पुष्कर क्या है, गणेश्वर सभ्यता है। और क्यों है, तो खूब सारे उपकरण मिले हैं पुराने इस कारण। अवशेष में मकान और बांध, तो मकान है जो किससे बने हुए हैं यहाँ, सबसे बढ़िया बात है कि ये याद रखनी, उधर ईंटों से बना रहे थे अपन। शुरू में तो केवल ईंटें थी, फिर पत्थर नींव तक आए, और अब ये पत्थर है उससे पूरा मकान है। बांध वगैरह भी मिले हैं तो वो किससे बने हुए, पत्थर से। 99% प्योर तांबे से बने हुए, कॉपर से बने हुए उपकरण मिले हैं। फिर मछली पकड़ने का कांटा किस धातु का होगा, तांबे का, सीधी बात है। दोहरी पेचदार सिरा वाली ताम्र पिन, तांबे की पिनें मिली हैं, और अंगूठियां मिली हैं। बाण, बाण समझ गए, शिकार वगैरह करते हैं वो वाला, उस तरह के फलक। हारबून एक हथियार मिला है जो एस्किमो जनजाति के जो लोग यूज करते हैं उसको बोला जाता है, ये शब्द आता है उसमें। बड़े जीवों को मारने में जो बड़ा भाला होता है वो भी किसका मिला है, तांबे का मिला। ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, केवल बाटों के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। ईंटों के नहीं मिले हैं, पत्थर से ही बनते थे मकान वगैरह। तो अब ये एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है, सत्य असत्य वाला या चुकाने वाले प्रश्न में वो लिख सकता है कि ईंटों और पत्थरों से निर्मित मकान है, तो फिर वो गलत है, ठीक है ना। और यहाँ जो भांडे मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। कपिश वर्णी मृद पात्र, कपिश का मतलब वही मटबेला, धूसर, भूरा। गणेश्वर सभ्यता के मिट्टी के बर्तन हल्के लाल रंग के पतले मजबूत बर्तन मिले हैं, काले और नीले रंग से सजाए हुए थे। तो अब यहाँ रंग है जो एक शब्द और आया है, नीला। कैसा रंग आ गया है, नीला। 6 प्रकार के हैं गेरिक मृद भांड, जिसमें काले नीले रंग है, ध्यान रख लेना। जून 2006 में खुदाई हुई, जिसमें अनेक ताम्र वस्तुएं और मिली है, बाद में धीरे धीरे ये काम चल ही रहा है। गणेश्वर से प्राप्त सामग्री है उसको कहाँ रख रखा है, तो अभी ये सीकर में एक संग्रहालय है, नाम है राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय, वहां पर। तो ये बाल्य वगैरह किसी को देखने हैं तो कहाँ जो विजिट करना पड़ेगा अपने को, सीकर के राजकुमार हरदयाल संग्रहालय में विजिट करना पड़ेगा। मिट्टी के बर्तन भी 2 प्रकार के हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति से संबंधित है, उनका जो रंग है वो कैसा है, हल्का लाल है। पतले बर्तन जिन पर हल्की सी काली सफेद रंग की चित्रकारी, सेम वो कहानी है जो उससे जुड़ गई, यही सेम हमने कालीबंगा पढ़ा था। और दूसरे बात के हैं लाल चिकनी मिट्टी से बने विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन। इन बर्तनों में मर्तमान, कलश है, प्याले हैं, तसले हैं,
हांडी और ढक्कन प्रमुख है, ये थोड़े से मजबूत है और थोड़े ऐसे मान लो लेटेस्ट है, ठीक है ना। नई नई टेक्नोलॉजी आती है तो ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जैसे आजकल बर्तन है उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, कौन से बर्तन है जो सबसे लेटेस्ट है, मतलब मार्केट में जो उपलब्ध है उनमें। हमारे तो जो है नॉन स्टिक बोलते हैं क्या, हाँ वो लेटेस्ट हो गया। और तो मिट्टी के बर्तन से बढ़िया कुछ भी नहीं हो सकता, वो कितना ही लेटेस्ट हो जाओ, है ना, ऐसा माना जाता है। छल्लेदार मिट्टी के बर्तन केवल गणेश्वर से मिले हैं, तो ये भी ध्यान रख लेना। कैसे दार हैं, छल्लेदार मिट्टी के बर्तन है, गोल गोल। तो ये कंप्लीट कर ली हमने कौन सी सभ्यता, गणेश्वर। समय कितना, 2800, कितना, 2800 ईसा पूर्व है। कौन सी नदी है, खोज किसने की, 1972, 1972 में, ठीक है ना, याद रख लेना। हाँ देखो तीनों याद होने चाहिए, 52 में, एक 53 में और इधर 72 में, क्लियर है ना। और उत्खनन में 2 बार है, 77 में है और 79 में है, बस। ओके, याद रह जाएगा, ठीक है। संग्रहालय कौन सा है, राजकुमार हरदयाल राजकीय संग्रहालय सीकर। अगर आपको मछली पकड़ने के कांटे देखने हैं तो यहाँ संपर्क करें, ठीक है। अब हमें आगे बात करनी है किसके बारे में, बेराट सभ्यता के बारे में। तो बेराट है कोटपुतली बहरोड, प्राचीन नाम है विराट नगर। कौन सा नगर है, महाभारत काल की याद आती है क्या विराट शब्द सुनते ही। ओके, मत्स्य जनपद की ये राजधानी था, कौन से जनपद की, मत्स्य जनपद की। समय है 600 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व, काफी बढ़िया एकदम। नदी कौन सी है, तो बाणगंगा है। और ये 600 ईसा 322 ईसा में आ गया है, इसका मतलब ये ऐतिहासिक स्थल भी हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो वो मिले हैं अपने शिलालेख वगैरह, उनको पढ़ा गया है बढ़िया से। नदी बाणगंगा याद रह जाएगी। कौन सी गंगा भी कहते हैं इसको, अर्जुन की गंगा भी बोलते हैं, ताला या रुंडित नदी भी बोल देते हैं। 2012 से इसको ताला नदी में, वो रुंडित में भी कर लिया है। खोज करने वाले हैं दयाराम साहनी, और इसकी खोज है जो 72 के आधे डोका भाग दे जो कब 36 में हो गई थी, ठीक है ना। तो उसे जस्ट रिवर्स आ गए अपन वापस, याद रख लेना 36 में। पुनः उत्खनन 1962, 36 में खोज वगैरह हो गई, लेकिन उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर है जो 1962 में नील रतन बनर्जी, कौन है बोलो, एनआर बनर्जी आ जाए तब भी अपने को ध्यान रखना है, के एन आ जाए दीक्षित तब भी अपने को याद रखना है। ये किसके उत्खनन करता, खोज करता है बोलो, दयाराम सैनी, याद रह जाएगा क्या, 1936 में, ठीक है ना। फिर नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने 1962 में क्या किया, उत्खनन करवाया। पुनः शब्द का मतलब पता था कि इस जगह है, और जेसीबी वेसीबी लेट लेके आए, ऐसे याद रख लेना, ठीक है ना, 62 में लेके आए। बीजक की पहाड़ी बेराट, अब ये पहाड़ियां वगैरह जो भी चीजें मिली है उसकी बात करते हैं अपन। बीजक की पहाड़ी से एक शिलालेख मिला है जिसको कहा जाता है क्या, बाबरू का शिलालेख। खोज करता है कैप्टन बर्ट। अब कैप्टन बर्ट का नाम क्यों आया, अपने भारत के व्यक्ति का नाम क्यों नहीं आया, तो ये अधिकारी यही थे। और अपने यहाँ रेलवे लाइनें निकल रही है जैसे, तो इनमें जो मैनेजमेंट का काम देखते थे। 1837, ध्यान रख लेना, अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का प्रमाण है इस शिलालेख से मिलता है। सम्राट अशोक का नाम सुना, अशोक द ग्रेट, ग्रेट अशोक, अशोक महान, ये जो जितने शब्द पढ़ते हैं अपन उसी के बारे में है। कौन से धर्म का अनुयायी था, 3 शब्द है जो ब्राह्मी लिपि में यहाँ मिलते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है ना। इस शब्द को भी थोड़ा बहुत आगे हैं जो लोगों ने बहुत तरीके से लिया था। संघ का मतलब क्या होगा बोलो, यहाँ संघ है इसका मतलब क्या होगा, समूह है, ग्रुप, एक समान विचारधारा के लोगों का समूह है। यह शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय में है, कहाँ है बोलो, हाँ तो ये बाबरू है, उसको ध्यान रख लेना। और उस समय जब अंग्रेज राज कर रहे थे तो ज्यादा प्रभावशाली जगह कौन सी थी, कलकत्ता। बाद में धीरे 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 लोग जो आलसी हो गए, ऐसे जो भी हुआ होगा, तो वो कलकत्ता साइड है थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, और दूसरे केंद्र उभर के आ गए। आगे है भीम डूंगरी, अभी तो हमने बात की थी ये बबरू जहाँ मिला, वो तो कौन सी डूंगरी पहाड़ी है, बिजक। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, भीम। और ये इसे एक कीचक नाम आता है, कीचक वध का प्रसंग है, वो ध्यान रख लेना। ये बीजक शब्द है और वो है कीचक, एक राक्षस था वो, कौन था बोलो, राक्षस था। उसको इसी बेराट के यहाँ पर मारा था, किसने मारा था, भीम ने मारा था। तो ये बीजक के साथ कीचक याद रख लेना। और ये भीम डूंगरी शायद भीम के कारण ही नाम पड़ा होगा, क्योंकि भीम शब्द उस समय तो यही था।
बाद में तो और भी आ गया। भीमलत जलाशय महाभारत कालीन है, एक जलाशय बना हुआ है जिसका नाम क्या है, भीमलत जलाशय। क्लियर है क्या, बोलो। अब यहाँ डूंगरियां और है, गणेश डूंगरी, महादेव डूंगरी, ये ध्यान रख लेना। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थान में अपने को ध्यान रखना, बेराट है, लाल सोट है, शेरगढ़ है और नगरी है। और वैसे अपन राजस्थान में देखते हैं तो बेराट के अलावा गुफाएं हैं कोलवी की, झालावाड़ में है। हाँ भीमलत बूंदी में भी है, ये नहीं है ये, ठीक है। समझ में आ गई ना बात। अरे बोलो, एक सोगुरा इधर है, एक सोगुरा इधर है, तो कोई नाम सोगुरा है तो फिर बताना पड़ता है कि भाई वो सोगुरा है किनका है। हाँ तब फिर क्लियर हो जाता है कि ऐसे कैसे ये भीमलत है जो कौन सा है, बेराट वाला है। कौन सा है बोलो, बेराट वाला। अब यहाँ पर जो चैत्य ग्रह मिले हैं गोल, पहले के समय में बुद्ध धर्म के अनुयायी वो जो क्या बोलते हैं उसको, अपन बुद्ध धर्म के वो लोडी करवा के घूमते हैं उनको क्या बोलते रहे, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनके लिए एक शब्द आता है ना, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध भिक्षु बोलते हैं। तो बौद्ध भिक्षु है जो कहाँ रहते थे बोलो, चैत्य ग्रहों में रहते थे, गोल कलर वो गोल आकार के। 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में ये जो गोल चैत्य हैं ये कहाँ मिले हैं बोलो, बेराट में मिले हैं। याद रह जाएगा नहीं है, गोल चैत्य ग्रह। और ये जो एक्यूरेट नहीं मिले हैं कंप्लीट, इनको जो नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया इस प्रकार से मिले। चित्रित शिलाश्रय, अब ये पक्का याद रखेंगे। देखो अभी तक हमने शैल चित्रों की बात नहीं की, अब तक हमने कालीबंगा पढ़ लिया, आहड़ पढ़ लिया, गणेश्वर पढ़ लिया। बेराट में जाके और नाम आया है क्या, चित्रित शैलाश्रय। शैलाश्रय का मतलब एक तो आश्रय भी है, और जो आश्रय है गुफा है उसी में हमने दीवारों पे क्या बना रखे हैं, चित्र बना रखे हैं। ये ध्यान रह जाएगा ना। वैसे तो और जगह पढ़ेंगे अपन, तो गरदड़ा का नाम आएगा बूंदी का, और भी बहुत जगह बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग नाम आता है ना, ऐसी कैसी पेंटिंग यहाँ भी मिली है। ये कहाँ पर, बेराट 1990 में मिली है। सिक्के मिले हैं खूब सारे, 36 चांदी के सिक्के हैं जो सूती कपड़े में एक पोटली में बंधे हुए थे, जिनमें 8 तो ऐसे थे जिनके ऊपर है जो ऐसे ठप्पा लगा के मतलब चोट करके और निशान बना रखा है, इसीलिए आहत या पंचमार्ग बोल देते हैं। और 28 कैसे हैं, इंडो ग्रीक शासकों के हैं, इनमें से 16 है जो एक शासक विशेष के हैं, किसके हैं, मेनेंडर के हैं। ठीक है क्या, टोटल कितने हैं, 36। 8 कैसे है, 8 और 28 को जोड़ो, 36 हो रहे हैं ना, तो 8 तो हो गए पंचमार्ग, और बाकी हैं इंडो ग्रीक शासकों को समर्पित हैं, और उनमें से भी 16 हैं वो किसके हैं, मिनेंडर के। अब हमें कैसे पता चला कि वो मिनेंडर के हैं, तो मिनेंडर का उस पर फोटो छपा हुआ होगा, है ना। अभी जैसे अपने भारत का कोई सिक्का होगा तो उसमें जो सत्यमेव जयते वाला वो 3 शेर, 4 हैं वैसे लेकिन 3 शेर नजर आएंगे उसके ऊपर। शंख लिपि यहाँ की लिपि है, उसका नाम क्या है, ब्राह्मी लिपि का अलंकृत रूप है। कैसा रूप है, अलंकृत रूप है, वो शंख लिपि कहलाता है। बेराट से शंख लिपि के प्रमाण मिलते हैं, और एक महल मिलता है, अभी बात कर ली हमने। बीजक के साथ ही कीचक याद रख लिया हमने, और आ गया स्पेशल तो याद रख लेना। कीचक वध प्रसंग है जो पता है या नहीं है, ये तो कहानी ही है वैसे सुनने की, वो मतलब मैं तो 30 सेकंड में सुनाता हूँ, ऐसी कोई कहानी है। ये अज्ञातवास में रहते हैं ना ऐसे समय में, तो कीचक है वो थोड़ा ऐसे प्रयास करता है विवाह करने का, और फिर वो जो शिकायत का मतलब भीम को पता चलता है कि भाई ऐसे ऐसे कर रहा है, तो भीम है जो महिला बन के जाता है, मतलब द्रौपदी जो भी वो बन के जाता है, और फिर कीचक को जो क्या कर देता है, मार डालता है। तो यहाँ जो नाम आता है कीचक के महल का, भी कीचक भी यहाँ रहता था। नाम जोरदार है क्या, कीचक। भारत में सबसे पहले मंदिर के अवशेष है वो भी कहाँ से मिलते हैं बोलो, बेराट से मिलते हैं। कौन सी पहाड़ी पर, बीजक पहाड़ी पर। ये अपने को कोशिश करनी है, याद रहना चाहिए। बेराट से बौद्ध मठ, कौन से मठ मिले हैं, बौद्ध विहार मिले हैं, बौद्ध स्तंभ की जानकारी है यहाँ से मिलती है। तो बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो आ गई। गोल चैत्य गृह की बात कर ली हमने। वैसे वो जैन धर्म से भी रिलेटेड होते हैं, चैत्य उनके भी होते हैं, विहार वगैरह सारा। टकसाल है, बेराट में अकबर ने एक टकसाल खोली जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां के समय तक तांबे के सिक्के बनते थे, ठीक है ना। तो ये टकसाल है वो कौन से काल की हो गई, मुगल काल की। कौन से काल की हो गई बोलो, मुगल काल। याद रह जाएगा क्या, अरे बोलो। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय के समय बेराट से सोने का कलश मिला जिसमें भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली थी। उत्खनन है जो पिताजी ने करवाया था, किलेदार थे उस समय के, तो ये भी ध्यान रख लेना कि भगवान बुद्ध की अस्थियां जो कहाँ मिली है, तो बेराट से। बेराट में भवनों का निर्माण है जो किससे हुआ था,
ईंटों से, ठीक है। अभी जैसे हमने पढ़ा गणेश्वर में किससे हुआ है, पत्थर से हुआ है। वेनसांग की बेराट यात्रा, तो भाई चीन से आया था कौन, तीर्थ यात्रियों का राजकुमार, जो नीति का पंडित कहलाता है, साक्य मुनि भी कहलाता है, और अपने यहाँ आया था बेराट में घूम फिर के। बेराट के बारे में अपनी किताब में इसने जो जानकारी दी है, और जानकारी में उसने लिखा कि बौद्ध विहार कितने थे, 8 थे। बेराट को जो क्या नाम दिया इसने, जैसे पिल्लो मोल्लो तो याद हो गया सबको, किसको नाम दिया था ये, ऐसे कैसे इसको, प्रोलिएतालो, बोलो एक बार। अब ये उनकी चाइना की भाषा में है शब्द। वेनसांग ने सीयू की एक पुस्तक है, उसकी क्या नाम है, सीयू की, और इसमें डोट नहीं है, ठीक है ना, ये तो हमने लगा रखे हैं, बाकी ये डोट नहीं है, उसका नाम सीधा सीयू की है। इस पुस्तक में बेराट को नष्ट करने के लिए हुन शासक मीर कुल को जिम्मेदार बताया है। बेराट में जितने भी बौद्ध धर्म के मठ वगैरह थे ना, उनको सबको तोड़ फोड़ करके और शिव मंदिर बनाने का काम किसने किया यहाँ, मीर कुल ने। हूण है, मीर कुल कौन है, हूण है, हूण शासक। अपने एक राजकुमारी पढ़ते हैं, हूण राजकुमारी हरिया देवी, अल्लड़ का विवाह हुआ था, उसके दादा परदादा ही है, ठीक है। खुदाई में स्वास्तिक तथा त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े, दीपक, नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें, लोहे की कीलें और हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। ये छठी क्लास की किताब में लिखा हुआ है, देख लेना आरबीएससी में क्या क्या मिला है। तो स्वास्तिक, ये और कहा मिला था बोलो, त्रिरत्न चक्र के चिन्ह, त्रिरत्न चक्र ये उनका बुद्ध धर्म वालों का। और फिर और देखो, गड़े मिले हैं कैसे, ये त्रिरत्न चक्र बने हुए हैं। फिर दीपक मिला है, और नाचता हुआ पक्षी तो कौन सा होगा, हाँ मोर हो सकता है, नाचता हुआ पक्षी लिखा है, क्योंकि वो कंफर्म नहीं कर पाए कि ये मोर है, तो पक्षी लिख दिया। पत्थर की क्या मिली है, संदूकें हैं, गजब है ना। पत्थर की संदूक कैसे बनाई होगी, लेकिन बना दी उन्होंने। लोहे की किलें, ठीक बात है, हाथ से बना हुआ वस्त्र, ये सारा कुछ यहाँ मिला है। आजादी के बाद जो कुछ हमने पाकिस्तान को देकर खोया है, उससे कहीं ज्यादा बेराट खोज कर पाया है। अब ये जो लाइन लिखी है ना सत्य प्रकाशी ने, तो इनके मन में ये थोड़ा दुख था, क्योंकि बहुत सारे सभ्यता स्थल हैं जो भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में चले गए। तो उस समय तो दुख होना ही है, स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब बेराट है उसमें रिसर्च वगैरह की और चीजें मिली, तो काफी ज्यादा वो ऐसा, इनको ऐसा लगा सत्य प्रकाश जी की मन की बातें हैं ये, तो भाई मुझे लगता है कि वापस मामला कवर हो गया है। कनिंगम, कार्लाइल और बुलर, शेरनाट ने भी बेराट का अध्ययन किया। ये विदेशी जो भी पुरातत्ववेत्ता हैं उनके नाम ध्यान रख लेना। एक तो नाम है कनिंगम, और कौन कौन है, कार्लाइल है, और बुलर है, और शेरनाट है, ठीक है। बेराट अलवर के पश्चिम में 40 किलोमीटर दूर, और जयपुर के उत्तर में लगभग कितने किलोमीटर, 85 किलोमीटर दूर। कौन सी नदी के किनारे हैं, बाणगंगा के हैं। ये लोकेशन भी इतना बढ़िया, एकदम कंप्लीट कि भाई तुम भी हिरन सांग की तरह लोकल यात्रियों के राजकुमार बन के जाना चाहो या राजकुमारी बन के जाना चाहो तो जा सकते हो। जयपुर से कितना है बोलो, 85 किलोमीटर, और अलवर से कितना है, 40 किलोमीटर दूर है, ठीक है ना। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में, बेराट के बारे में। ठीक ठाक लेवल पर है मामला। 600 से लेके 322 ईसा पूर्व है। कौन कौन से धर्म के अवशेष मिले, बौद्ध धर्म के और जैन धर्म के भी मिले थोड़े बहुत, मतलब ज्यादा मेन जो सबसे प्रभावशाली है वो क्या मिला है यहाँ, बौद्ध धर्म ही मिला है। और सोने, वो सोने के कलश में है जो किनकी अस्थियां मिली, भगवान बुद्ध की। किस राजा के समय, राम सिंह सेकंड के समय। कौन से पिताजी ने, कीता जी ने, ठीक है। किलेदार थे कौन, कीता जी, उन्होंने जैसे ताना जी वैसे कीता जी यहाँ। मुगल काल का क्या मिला यहाँ, टकसाल मिली है, ठीक है ना। तो आगे मतलब अकबर से आगे के 2 राजाओं तक, मतलब मुगल बादशाहों तक है, वहां पर कौन सी धातु के, तांबे के सिक्के बनते हैं, ये ध्यान रखना। बाकी इसको नष्ट करने के लिए जिम्मेदार किसको ठहराया था इमरान साहब ने, मीर कुल हूण को। और ऐसे लग रहा है ना कि मीर कुल हूण ने जो गलत काम कर दिया, उसके हिसाब से सही था वो, ठीक है ना, क्योंकि हिंदू धर्म है उसको कमजोर कर दिया था किसने, बौद्ध धर्म ने कमजोर कर दिया था। क्योंकि हिंदुओं में पहले जितने राजा हुए थे तो वो सारे के सारे, जैसे अशोक है उसने भी क्या किया था, कलंग की लड़ाई लड़ी थी। और बाद में जब बुद्ध धर्म आ गया, तो ये धर्म आने के कारण लोग बाग हैं जो बुद्ध में, वो बुद्ध धर्म में तो क्या करते हैं, शांति प्रमो धर्म है, क्या बोलते हैं, अहिंसा, और बिल्कुल लड़ाई नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है। फिर विदेशी आक्रांत आए थे, उन्होंने उसका फायदा उठा लिया,
क्योंकि लोग बाग जो लड़ाई करना वगैरह जो भी है वो चीजें भूल गए थे, तो आक्रांताओं को मौका मिल गया बढ़िया से, और फिर भारत के ऊपर जो भी आया उसने राज किया। अशोक के बाद देखो जब भी हम पढ़ते हैं तो मुगल हैं, अंग्रेज हैं, हूण है, कुषाण है, पुर्तगाली भी कांजर बदले में नहीं आए, उन्होंने भी राज किया अपने। फिर सबसे लास्ट में वही गए, गोवा से उनको 1960 में निकाला था, मतलब सबसे लास्ट तक रहे थे अपने। फ्रांस के लोग आए तो उन्होंने राज किया, क्योंकि भारत के लोग बाग हैं उन्होंने लड़ना छोड़ दिया था। मीरपुर को ये बात उस समय लगी थी कि यार ये रोज ही बस तकलीफ करवा के घूमते हैं, भीख मांगते हैं, इसके बजाय इनको कहाँ होना चाहिए, सेना में होना चाहिए। तो उसने जो उनको तोड़ फोड़ के कर दिया साइड। आगे क्या बोलो। बालातल सभ्यता। बालातल कहाँ पर है? वल्लभ नगर, उदयपुर में। कौन सी नदी है? बेडक नदी है। बेडक नदी के किनारे एक हमने पढ़ ली है पहले, कौन सी पढ़ी है बोलो? वो याद रखनी है, साथ में ये याद रखनी है, खोज है 62-63 में। वही वीएन मिश्र जो नाम था वही सेम वापस है। फिर उत्खनन में जो वीएन मिश्र खुद है 1993, बहुत ज्यादा लंबा समय है, 30 साल बाद, लेकिन फिर भी काम किया है। कौन सा काल है? तो ताम्रपाषाण है, दुर्ग के अवशेष मिले हैं, और कमरे कितने मिले हैं? 11 कमरे मिले हैं। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, ऐसे लग रहा है कि सार्वजनिक भवन हो सकता है या ऐसा कुछ है, तो इसको कोशिश करना समझने की। और मैं जब बात कर रहा था, थोड़ी प्रस्तावना भूमिका बना रहे थे मतलब कल, तो उस समय मैंने ये गलती से 11 कमरे किसमें बता दिए थे, तो ये उसकी भाईबंदी है ना, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना। देखो एक कहानी ये तो क्लियर है कि बेड़च है, वो भी बेड़च, और फिर उदयपुर, ये भी उदयपुर में ही है। तो अब ऐसा परीक्षा में किसी का कंफ्यूजन नहीं हो जाए, आ जाए बाई चांस 11 कमरे, तो अपने को याद रखना है क्या? बालाके। बैराट सभ्यता के समकालीन यहाँ हाथ से बना कपड़े के अवशेष, वो थोड़ा ध्यान रख लेना, क्योंकि हमने बैराट में बात की थी कि वहां पर हाथ से बना हुआ कपड़ा मिला है, यहाँ पर भी सेम कपड़ा मिला है। गले के हार की लटकन मिली है, कर्णफूल, तांबे के चाकू मिले हैं, कुल्हाड़ी मिली है, छेनी मिली है, बाण मिले हैं, इतने सारे उपकरण है जो 6ठी क्लास में लिखे हुए, तो ध्यान रख लेना। बालाथल से प्राप्त, तो बालाथल में दुर्गनुमा भवन मिला है, 11 कमरे हैं, तो थोड़ा बड़ा है, ऐसे मान लो दुर्गनुमा। कुष्ठ रोग युक्त कंकाल। देखो जो साइंटिस्ट है ना वो इतने लेवल तक चले जाते हैं, मस्तिष्क शोध का उधर पता लगा लिया था, है ना। हो सकता है ना कि वो कोई उसके ऊपर कोई चीज गिर गई और उसके छेद हो गए हो, लेकिन उन्होंने जो उसको वो उससे जोड़ दिया। ऐसे कैसे यहाँ मिला तो कंकाल है, लेकिन उसकी बीमारी का पता लगा लिया कि उसको कौन सी बीमारी थी, कुष्ठ रोग था। और करंट जगह में हाल फिलहाल में कुष्ठ रोग चल रहा है, तो इसको याद रखना। मतलब करंट जगह में चल रहा है, मतलब किसी को हो नहीं रहा है। उसमें ऐसे है कि अपने यहाँ जो इलेक्शन होंगे ना, तो पहले इलेक्शन में कुष्ठ रोगी को बैन कर रखा था, वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। अब उसमें संशोधन कर दिया है, संतान 2 से ज्यादा होगी तो भी चुनाव लड़ सकता है, और कुष्ठ रोगी है वो भी अब चुनाव लड़ सकता है, गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया उसको, ताकि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं आए, भेदभाव नहीं आए इसलिए। बहुत ज्यादा संवेदनशील है सरकार। और ये नाम सुना क्या कुष्ठ रोग का? क्या होती है बीमारी? अपने यहाँ कोड बोलते हैं इसको, कोड, कोड कि उसकी क्या हो गया, कोड हो गया। कोड सब तो सुना होगा रे? अपने पहले के समय में ऐसे नहीं, वो कुबड़ वाला अलग है, ये कुष्ठ अलग है। कुबड़ तो बहुत अलग हो गया है शब्द। ये मतलब स्किन से रिलेटेड डिजीज है, मतलब खुजली हो जाती है पूरे शरीर में व्यक्ति के, और फिर वो मतलब 24 घंटे उसको जो शरीर को खुजा नहीं पड़ेगा, ऐसी स्थिति हो जाती है, बाद में मरना पड़ता है व्यक्ति। प्रॉपर इलाज वगैरह भी नहीं होता शायद इसका। कौन सी बीमारी है? कुष्ठ है। और ये फिर एक दूसरे से, हाँ, इन्फेक्शन भी है, मतलब इन्फेक्शन होता है इसका, फैलती है। और चलो ध्यान रख लेना, ये बीमारी कहाँ थी? बालाथल के किसी व्यक्ति को थी, ठीक है, उसका कंकाल मिला है यहाँ। अपरिष्कृत मृद भांड, यानी कि जो भांडे हैं वो भी सुडोल नहीं है, यहाँ के भी अपरिष्कृत है, मतलब उनको बहुत अच्छे से सही नहीं बनाया गया। और करंट जीके में याद रह जाएगा। संशोधन नंबर कौन सा क्या था, गवर्नमेंट ने भी संशोधन कर दिया है, वो अभी चुनाव वगैरह में जो अलाउ कर दिया, तो ये भी याद रखना अपने को, क्योंकि करंट जीके भी है अपने सिलेबस में। इस सभ्यता का उत्खनन बी एस सिंधे, आर के मोहंती, देव कोठारी, ललित पांडे, जीवन खरकवाल, ये सारे के सारे विद्वान हैं, मतलब वो पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने यहाँ काम किया है। और एक समाधान की, वो समाधान मिला है, उसमें जो पेड़ कैसे हैं, मुड़े हुए हैं, इतना तक है जो उन्होंने ध्यान रखा है। तो अभी हमने कौन सा पढ़ा सभ्यता स्थल? बालाथल। बालाथल में विशेष क्या बात लगी बोलो? 11 कमरे विशेष है ना।
ओके, अब अन्नों को भी 11 कमरे वाला वो भवन है जो विशेष लगा। और बोलो। कुष्ठ रोग का कंकाल। कंकाल से कैसे पता लग गया होगा कि इसको कुष्ठ रोग है? वो तो स्किन डिजीज है। तो स्किन तो रही नहीं होगी ना, गल गई होगी, वो तो खत्म हो गई होगी। तो कैसे पता लग गया होगा? क्या? हाँ हाँ, ये तो थोड़ी अपने लिए उन्होंने लगा लिया होगा, उनके पास कोई टेक्निक होगी, लेकिन अपन सोच नहीं पा रहे हैं अभी कि क्या टेक्निक। या उसका ऐसे होगा जैसे हाथ कंकाल ऐसे होगा तो क्या? वो तो उनके ऊपर लिखा हुआ है, वो तो पूरा एकदम बुद्ध के समय तो क्या सिस्टम आ गया था ना लिखने वगैरह का। उस समय तो आदमी एक ही था ना, पवित्र आदमी। बुद्ध था वो, बुद्ध की अस्थियां। मतलब छोटी वो, गड्ढा ज्यादा बड़ा नहीं, डाल दिया उसके अंदर। हाँ, जैसे भी जाओ समझ लो, कुल मिला के मेरा अनुमान ये है कि भाई उनको क्या है, वो गड्ढा खोदने का ज्यादा टाइम नहीं था, और ज्यादा परेशान नहीं हुआ, तरकीब से सेट कर दिया उसको। चलो आगे। आगे बात करनी है अपने किसके बारे में? बागोर सभ्यता के बारे में। आज ये पूरी हो जाएगी, सभ्यता ही नहीं होगी। हो जाएगी। कितने एक पेज तक आगे अपन? 8 पेज बाकी है। 6 बज जाएगा। 8 पेज है। अपन ज्यादा वो इधर उधर की बातें ज्यादा करने लगेगा। क्लास का मतलब ही तो यही है। बाकी तो नोट्स तो घर पे ही पढ़ सकते हो, फोटो कॉपी दे रखी है तो। याद भी हो जाएंगे ऐसे बात करते करते, थोड़ा है ना, टाइम स्पेंड करेंगे अपन तो चीजें थोड़ी क्लियर भी होगी। चलो अब थोड़ा स्पीड में बढ़ते हैं, अपने से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है सारी। चारों जो महत्वपूर्ण थी, पांचों वो जो नाम थे वो पांचों कंप्लीट पढ़ ली हमने आज, है ना, अपना टारगेट भी यही था। अब इनको थोड़ा स्पीड में पढ़ लेते हैं। अगला नाम है बागोर सभ्यता का। बागोर कौन से जिले में? नदी कौन सी? कौन सी संस्कृति का संग्रहालय है? खोजकर्ता कौन है? वीरेंद्र नाथ मिश्र है। और ये जर्मनी के विद्वान है, एल एस लेसनिक। ये भी इनके साथ काम करते हैं रिसर्च में, तो ध्यान रख लेना। भारत का सबसे संपन्न पाषाणीय सभ्यता स्थल है ये। संपन्न का मतलब यहाँ डांडा डोर सब रखते थे, ऐसा कुछ है सिस्टम, इसीलिए इसको क्या कहा गया है? संपन्न कहा गया। राज्य में, राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हैं, वो कहाँ मिले हैं? यही मिले हैं। तो पाषाण काल में देखेंगे तो सबसे टॉप पे ही आ गया। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का सबसे प्रमुख केंद्र हो गया। यहाँ से तांबे के लघु पाषाण उपकरण मिले हैं तांबे के। और लघु पाषाण नाम आया तो समझ लेना कि उस स्तर के 4,000 से लेके 5,000, 4,000 5,000 ईसा पूर्व के। छेद वाली सुई मिली है, थोड़ा गोफन की गोलियां मिली हैं, छेद वाले पत्थर मिले हैं, और आखेट करने के प्रमाण हैं। यहाँ जो लोग बाग क्या करते थे? शिकार करते थे। गोफन वगैरह ये सब आए जो भी लो, इससे अनुमान लगता है। स्क्रेपर और पॉइंट, ये सूक्ष्म पाषाण से बने हुए कुछ औजार हैं जिनको स्क्रेपर और पॉइंट कहा गया है। हाँ हाँ, ये जो बात आई ना मध्य पाषाण काल है उसमें कृषि से अपरिचित है ना, तो इसमें ये जो कृषि है ना, बाद में कृषि भी यही शुरू हुई थी, ऐसे याद रख लेना। भाई अगर कृषि के सबसे पहले अवशेष देखेंगे राजस्थान में, कहाँ खेती बाड़ी शुरू हुई, तो वो कहाँ से शुरू हुई है? बागोर से शुरू हुई है। बाकी कृषि के प्रॉपर अवशेष मिले हैं, वो कहाँ मिले हैं? कालीबंगाल। कहाँ मिले? कालीबंगाल। क्योंकि पशुपालन है तो हम ऐसे जोड़ते हैं, देखो कि सबसे पहले हमने जो पहिए का आविष्कार किया, आग का आविष्कार हुआ, और पशुओं को भून के खाना शुरू किया। और कृषि और पशुपालन में हम ऐसे पढ़ते हैं कि पहले तो हमने क्या सीखा? पशुपालना सीखा, और फिर हमने क्या सीखा? तो पशु सबसे पहले यहाँ मिले ना, तो जस्ट इस कारण से एग्रीकल्चर को इससे जोड़ दिया। वैसे प्रॉपर साक्ष्य है जो कृषि के यहाँ कोई फसल मिली हो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि पशुपालन है, एक जगह है व्यक्ति, तो कुछ ना कुछ उसने क्या किया होगा? खेती बाड़ी की। और अवशेष मिलना और ये है ना, वो सीधी सीधी बात है, ये पशुपालन के साक्ष्य है। मतलब पशुपालन के आधार पे हमने मान लिया कि वो कृषि भी करते थे, ठीक है। बाकी तो पशु पालेगा जैसे, तो पशु से ही पूरा काम चल जाएगा क्या व्यक्ति का? मांसाहारी है तो थोड़ी संभावना है, लेकिन 100% तो नहीं चलेगा। और कहां तक आ गए थे अपन? अब आगे हैं जोधपुरा। कौन सी पुरा? जोधपुरा। जिला कौन सा है? कोटपुतली। नदी कौन सी है? साबी। स्थानीय नाम है दरतुल घाट।
अभी हमने उधर पढ़ा था आगाटपुर ऐसे है, स्थानीय में धूलकोट पढ़ा था, यहाँ जो धरतूल घाट। खोज की है आरसी अग्रवाल और विजय कुमार ने, सेम नाम दोनों हमने और जगह पे पढ़े, कहाँ पढ़े बोलो? गणेश्वर में आया था क्या ना, विजय कुमार का और जगह भी नाम आया था। ओके, खोज करता क्लियर है, लो युगीन है, कौन से युग की है बोलो? जोधपुरा में भट्टियां मिली हैं, क्या मिली है बोलो? उसमें भी क्लासिफिकेशन कर रखे हैं, पीरियड थर्ड है उसमें, जो लोहे के प्रमाण मिले हैं और वो भट्टियां मिली हैं। मकान की छतों पर टाइल का प्रयोग किया गया है, वाह, क्या है? मकान की छतों पर क्या लगाई गई है? टाइलें, ताकि क्या नहीं हो, चूहे नहीं, है ना, बारिश तो होगी उसको तो रोक नहीं सकते, लेकिन घर में जो चूहेगा नहीं। मानव घोड़े का उपयोग रथ खींचने में करते थे, ये अवशेष भी यहाँ मिले। फिर नौ सभ्यता के बारे में बात करते हैं, नौ महत्वपूर्ण है, और टाइलें जो कहा बोलो? जोधपुरा में, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि जोधपुरा की टाइलें फेमस है, अब वो टाइलें दिमाग में रहना चाहिए। नौ है जो कौन से जिले में है? भरतपुर में है, रूपारेल नदी के किनारे, कौन सी नदी? पहाड़ियां कौन सी है जहां से ये निकलती है? रूपारेल, और रूपारेल के कारण तो वो फेमस हुए अपने राजेंद्र सिंह, क्या नाम है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। जितने भी पर्यावरण वगैरह के लिए काम करते हैं उनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है। अपने अभी जो आंदोलन कर रहे थे ना, सोनम वांगचुक, उनको भी मिला हुआ है वो पुरस्कार, ध्यान रख लेना। खोज है 63-64 में, कौन से अग्रवाल? आरसी अग्रवाल। 5 सांस्कृतिक युगों की सभ्यता है ये। पक्षी चित्रित ईंटें मिली हैं यहाँ, इसको याद रखना है। और एक जाख बाबा की 7 फीट लंबी ऊंची मूर्ति मिली है, और जाख बाबा को और क्या बोल सकते हैं अपन? यक्ष भी बोल सकते हैं, ये याद रह जाएगा। और कुएं मिले हैं कितने? 16। कितने कुएं मिले हैं? 16 कुएं मिले, रिंग वेल मतलब गोल कुएं। लोहकालीन सभ्यता है, भारत में लोह युग का आरंभ ज्ञान है, जो 9 सभ्यता, ये हमने बात की थी, अभी एलडीसी में आया हुआ प्रश्न है, एक लाइन हमने पहले पढ़ ली। जाजपुर सभ्यता, जाजपुर कौन से जिले में पड़ता है? भीलवाड़ा में पड़ता है, कहाँ पड़ता है बोलो? भीलवाड़ा में। और ये सापुड़ा भीलवाड़ा ऐसे याद रख लेना। यहाँ जो महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, यज्ञपुर पुराना नाम था, अभी नाम में भी बात आई थी ना कि नाम अजय यज्ञपुर, फिर लोगों ने कुछ ने विरोध भी किया था, ऐसा कुछ। लाल सोट सभ्यता कहाँ है? ये अपन जानते हैं, लाल सोट वैसे कस्बा तो पक्का ही याद है, बंजारे छतरी है क्या? सुंगकालीन बौद्ध स्तूप मिले हैं यहाँ, कौन से काल के? सुंग काल के। रेड सभ्यता, रेड है जो निवाई टोंक में है, कौन सी नदी किनारे है? कौन सा नगर है? प्राचीन भारत का टाटा नगर है। खोजकर्ता कौन है? तो 1936 में तो दयाराम जी ने क्या किया था, और 38 में जो ये पहुंच गए रेड में, 1940 में केदारनाथ पुरी ने यहाँ उत्खनन किया था, ठीक है ना। प्राचीन लोहे के भंडार मिले हैं, इसीलिए लोहा भंडार मिलने के कारण ही इसको प्राचीन भारत का क्या बोलते हैं? टाटा नगर। और वर्तमान में टाटा नगर है वो किसके लिए फेमस है? लोहे का, स्टील वगैरह काम करने के। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ मिला है? तो भी अपने को याद रखना, कहाँ मिला है? 3075 चांदी की आहत मुद्राएं। आहत तो समझ गए ना? अरे बोलो, ऐसे होता है ना, कभी सुना होगा कि उसके उसकी बातों ने मेरे दिल को आहत कर दिया। आहत का मतलब चोट लगना। तो यहाँ जो सिक्का होता था उसके ऊपर क्या करते थे? ऐसे हथौड़े से चोट करते थे, उससे उसमें वो सिंबल बन जाता था। आहत मुद्रा इसीलिए कहते हैं। अपोलो डॉट्स, क्या नाम है? अपोलो डॉट्स और इंडोसेसियन मुद्राएं जो मिली है, ये ध्यान रख लेना। 3075 है, इनमें से वो अलग अलग नाम कर रखे हैं, तो इंडोसेनियन और अपोलो डॉट्स। मातृ देवी की मूर्ति, गजमुखी यक्ष की मूर्ति, मकान किससे बना हुआ? ईंटों से, इसको याद रखना है। रेड सभ्यता से शीशे की एक मोहर प्राप्त हुई है, जिस पर ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है? मालवा नाम जनपद से, या जय शब्द भी पढ़ते हैं उसको कुछ विद्वान, तो ठीक है। ये मालव जनपद कहाँ लिखा हुआ है? तो मालव साम्राज्य था, ऐसा याद रख लेना। और 3075 याद रखने हैं। प्राचीन भारत का कौन सा नगर है? टाटा नगर याद रखना है, ठीक है। आगे बात करनी है नगर सभ्यता की, कौन से 11 में? उनियारा में। उनियारा कौन से में है? टोंक में है, रह जाएगा ध्यान में। और कल हम जब पढ़ रहे थे जलवायु, तो उसमें टोंक है जिसको सेंटर पॉइंट माना था, किसने माना था? कोपेन ने माना था। उपनाम है खेड़ा सभ्यता, तो नगर ही क्या है? खेड़ा सभ्यता है। प्राचीन नाम कौन सा प्रदेश है? मालव प्रदेश है, ठीक है ना, वही है पूरा एरिया रेड वाला। खोज है 1871-72 में एसीएल कार्लाइल, ये कार्लाइल का नाम ध्यान रख लेना। अब इसमें ये खोज में सबसे पहले नंबर की खोज ही 71-72 में हुई थी, उसमें नगर है।
उत्खनन है जो बहुत बाद में है 38-40 में, डॉक्टर केदारनाथ पुरी। ठीक है, अब ये केदारनाथ पुरी को पक्का याद रखना, नगर के साथ है। ठीक है, तो कैसे याद रखें, केदारनाथ फिर पुरी फिर नगर। केदारनाथ के साथ नगर शब्द है, उसको जोड़ो, देंगे दिमाग लगाओ क्या तरीका हो सकता है जुड़ने का। क्या तरीका हो सकता है, कुल मिला के याद रखेगा। देखो अपन बोलते हैं ना पुरी पुरी नगर, है ना, ऐसे हो सकता है, तो याद रखेगा पुरी के साथ नगर याद रखेगा, अवधपुरी, अयोध्या नगर ऐसे। अवशेष है मालव जनपद की मुद्राएं मिली है यहाँ पर भी। आगे जैसलमेर में हमें पढ़नी है ओला, तो ये कुल्हाड़ी मिली है यहाँ कौन से काल की, पाषाण काल की, लगभग कितने लाख साल पुरानी, 1 लाख साल पुरानी है। ठीक है, ओला में लोद्रवा सभ्यता हड़प्पा और कालीबंगा के लगभग समकालीन है। और जैसलमेर में ये क्या है, कुंडा है, एक सोनू गांव है जहाँ किसके दांत मिले हैं, चूहे के दांत मिले हैं। और एक राबड़ी डेयरी क्या है, अभी आजकल फेमस चल रही है राबड़ी डेयरी, अभी लेटेस्ट, अभी 2025-26 में यहाँ जो और चीजें मिली हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिक्के वगैरह मिले हैं। ओजियाना सभ्यता बदनौर ब्यावर कोठारी नदी, ओजियाना जो किधर चला गया, बदनौर, बदनौर उधर चला गया, ब्यावर नदी याद रखिएगा। पहले अपन उज्जैना किसमें पढ़ते थे, भीलवाड़ा में पढ़ते थे। उत्खनन है 2000-2001 के लगभग, बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी ने। ठीक है, आर्य सभ्यता का ताम्र पाषाण कालीन स्थल है, कौन सी सभ्यता का, आर्य सभ्यता का। मुख्यतः यहाँ से गाय और सफेद बेल की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, ये थोड़ा ध्यान रखना। ये जो आर्य शब्द यूज किया है ना, जैसे कुछ विद्यार्थियों को ऐसे लगेगा कि ये ताम्र पाषाण कालीन स्थल है जबकि यहाँ कोठारी है, आर्य तो हमने उसमें पढ़ा था। ये सारा कुछ है जो किस संस्कृति के अंतर्गत है, बनास संस्कृति के अंतर्गत। फिर गरदड़ा है बूंदी में है, छाजा नदी किनारे है, और छाजा नदी को और क्या बोल देते हैं, घोड़ा पछाड़, काफी तेज बहती है। गरदड़ा है जो वहां पर एक बांध है। देश के प्रथम बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग है जो यहाँ से मिले हैं, सेल चित्र में समझ गए ना, चट्टान है उसके ऊपर चित्र बने हुए हैं। नेनवा कहाँ पर है बोलो, आलनिया, भगवान नहीं, बानपुरा तिपटिया, ये कहाँ पर है, आलनिया डैम है, इसी के किनारे जो सेल चित्र मिले हैं। हाड़ौती में सेल चित्रों को खोजने में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर, इनका नाम आता है तो ध्यान रख लेना, डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। हाड़ौती क्षेत्र में इन्होंने काफी बढ़िया काम किया। आलनिया में इन्होंने जो सेल चित्र खोजे उनकी संख्या भी एग्जैक्ट है 35। 14 अगस्त 1978 को डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने जो ये सेल चित्र खोजे थे, 53 में जो वाकणकर साहब ने खोजे थे। तो नाम ध्यान रखना, ये कोटा में आलनिया, भानपुरा और तिपटिया। फिर शेरगढ़ है, कहाँ है बोलो, 12 में है। बौद्ध विहार और मठ की जानकारी है यहाँ से मिलती है अपने को, कहाँ से बोलो, शेरगढ़ 12 से। ज्यादा फेमस नहीं है लेकिन नाम ध्यान रखना है अपने को। झालावाड़ में कोटड़ा, चंद्रावती, खानपुरा, कोलवी, कोलवी गुफाएं फेमस है। हथियागोड़, विनायका, बौद्ध गुफाएं मिली है जिनका जो संबंध, उनके दो शाखाएं थी, हीनयान और महायान, तो ये किससे संबंधित है, हीनयान से। बयाना श्रीपंथ सभ्यता, ये कहाँ पर, भरतपुर में। गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार, सर्वाधिक नील की खेती बयाना में की जाती है। वैसे अभी थोड़ा हम क्या वो किसी धर्म वगैरह वगैरह ऐसे बात करते हैं तो बहुत बार थोड़ा फ्लो फ्लो में हम ऐसे बात कर जाते हैं, इनमें भी ऐसे था। जैसे पहले जो महिलाओं को शामिल नहीं किया गया था, जब भगवान बुद्ध खुद थे उस समय, तो बाद में उनसे रिक्वेस्ट की गई कि भी ये मम्मी है, मतलब उनके माता श्री या जो भी कोई महिला है उसको जो शामिल किया जाना चाहिए। उस समय भगवान बुद्ध ने कह दिया था कि भाई हम जब महिलाओं को शामिल कर लेंगे, ये जो हमारा संघ है या जो सिस्टम है उनका, जो भी मतलब सिस्टम था उस समय का धर्म, उसमें शामिल कर लेंगे तो ये ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। और उन्होंने उस समय भविष्यवाणी कर दी थी, बाद में ये सिस्टम थोड़ा सा एक तरीके से डिस्टर्ब हो गया था। बहुत जगह जहां बहुत प्रॉपर में चलना चाहिए था ये धर्म है जो वो चल नहीं पाया था। उसका एक कारण है जो अपन ये भी देख सकते हैं, इनमें भी दो अलग अलग शाखाएं काम कर रही थी, ये कौन सी, हीनयान, और एक कौन सी, महायान। यानी कि इनके अंदर ही विचारों को लेकर है जो क्या उत्पन्न हो गया था, मतभेद उत्पन्न हो गया। तभी तो दो शाखाएं चली होगी, बाकी तो कैसे चली, मतभेद नहीं होता तब तक तो एक ही साथ चलते लोग। और बात करते हैं बयाना या श्रीपंथ सभ्यता, ये कहां पर है, भरतपुर में है। गुप्तकालीन सिक्कों का भंडार है, तो कौन से काल के सिक्के मिलेंगे यहाँ, ये ध्यान रख लेना। अपन जो राजा पढ़ते हैं उसमें गुप्त राजा कौन कौन से,
समुद्रगुप्त, हाँ नाम आया, समुद्रगुप्त है। और कोई गुप्त है क्या? चंद्रगुप्त तो मौर्य है। हाँ, वो गुप्त के आगे कुछ भी नहीं आना चाहिए, तब वो सही है। तो ये बयाना और श्रीपद ध्यान रख लेना। सबसे ज्यादा पहले के समय में किसकी खेती होती थी? नील की खेती होती थी। तीन कटिया प्रणाली वगैरह का नाम भी इस खेती से ही जुड़ता है ना। बाद में जो गांधी जी ने वो उधर जाके और काम भी किया था, बिहार वगैरह में, कहां पर गए थे वो? चंपारण में। हाँ। मल्लाह सभ्यता, ये मल्लाह भी कहाँ है? भरतपुर में है। कौन से युग की है? ताम्र युग की। यहाँ पर भी वो भाला वगैरह मिला है। दर सभ्यता पाषाण कालीन चित्रित शिलाश्रय प्राप्त हुए, बस इतनी कहानी है। दर कहाँ है? भरतपुर में है। तिलवाड़ा सभ्यता बलोत्रा में है। नदी कौन सी उधर बहती है? लूणी नदी। पशुपालन के अवशेष और एक अग्निकुंड भी मिला है। तो पशुपालन के अवशेष मिलने के कारण इसको अपन बागोर के समकक्ष भी मान सकते हैं, ठीक है। फिर झाड़ोल है, कहां पर है? उदयपुर में है। कौन से काल की होगी? ताम्रपाषाण। नगरी कहाँ है? पहले इसको क्या बोलते थे? मध्यमिका। किस किस काल का उल्लेख है? तो महाभारत है, महाभाष्य है और अष्टाध्यायी। ये मतलब वो तीन किताबों में नाम आता है। खोज उत्खनन में कार्लाइल है 1872। फिर डीआर भंडारकर द्वारा जो 1904 में, 1962 में केंद्रीय पुरातत्व विभाग ने भी यहाँ काम किया। अवशेष क्या मिले हैं? तो ये कौन से जनपद से संबंधित है? सीवी से है। ये ध्यान रह जाएगा। एक नगर शब्द है, एक क्या शब्द है? नगर कहाँ है? टोंक में है। और नगरी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। सीवी जनपद से संबंधित सिक्के हैं। गुप्तकालीन शिव मंदिरों का उल्लेख है। तो गुप्त काल में कौन से भगवान ज्यादा पूजे जाते थे? शिव। और क्यों पूजे जाते थे बोलो? कल एक वीडियो वगैरह था, उसमें मैं देख रहा था कि जितने भी भगवान है ना, उनसे शंकर भगवान है वो थोड़े से अलग स्टाइल के। कैसे हैं बोलो? एक तो सबसे बढ़िया बात तो आएगी, वो आशुतोष है, मतलब शीघ्र प्रसन्न होने वाले। बाकी जितने नाता है उनके देखो, भगवान के जैसे फूल वगैरह भी बारी चाहिए, गुलाब ये चाहिए, अपने आंकड़े के चटा दोगे तब भी चल जाएगा। मतलब अलग ही लेवल के हैं। और बाकी ये नाता है, उनको बड़े बड़े मंदिर ऐसे चाहिए, ये गुफा वगैरह में शिवलिंग, मतलब ऐसे ही वो खुद ही रहते थे, पहाड़ों में रहते थे मस्त। अलग ही लेवल का काम था इनका। और जब भी कोई व्यक्ति है ना, जैसे हम बात करें वो समुद्र मंथन वाली बात आती है, तो उसमें अमृत वगैरह मिला था, तो वो दूसरों ने पाती प्रमाण कर लिया था काम। लेकिन जब जहर आया तो फिर शंकर भगवान को आने, मतलब आगे आना पड़ा कि भाई ठीक है, क्योंकि ग्रहण तो करना ही है किसी न किसी को, तो भाई मेरा नंबर आएगा। बाकी सब बनाता है जो बेजंती माला और ये और वो और ये पहनते हैं, उनके तो हाँ अपनी टेर दो तो वही आभूषण है उनका। मतलब अलग ही लेवल के भगवान है। अब आगे देखो, इधर देखो। अभी श्रावण चल रहा है, मतलब वो उन्हीं का है, शंकर भगवान का ही है सीजन पूरा एकदम। सीवी जनपद के सिक्के ध्यान रख लेना और शिव मंदिर ध्यान रख लेना ना। नदी कौन सी है? तो बेड़च है। अब कौन सी पढ़ रहे थे ये भी क्लियर करो, कौन सी? नगरी। नगरी है तो बेड़च का नाम आ जाएगा। बेड़च नदी है जो चित्तौड़ के वहीं से ना होकर गुजरती है। आगे है नागौर जिले की, उसमें एक खुरडी है, एक नाम आता है किसका? जायल का। ठीक है, जायल है, उसमें ध्यान रखना अस्पुटार और चोकर पत्थर मिले हैं। और ये पूरा पाषाण कालीन है। कौन सी है? पूरा पाषाण। जायल। जायल तो वैसे फेमस जगह भी है। जयपुर जिले में नलियासर है, लो युगीन है, प्रतिहार कालीन मंदिर है, 105 कुषाण कालीन मुद्राएं मिली है। कहां से बोलो? नलियासर से। ठीक है, नालिया नलिया नलियासर ही ज्यादातर नाम आता है, नलियासर जैसे चाहो याद रख लेना। फिर जर है, चितवाड़ी है और किराड़ौद है। किराड़ौद और जर, ये चितवाड़ी है जो कौन से युग की है, और नलियासर है वो ऐसे याद रख लेना। लोहे लोहे की क्या मिली है? नालियां मिली है, तो नलियासर है जो लोहे की है। डिडवाना कुचामन। अब इधर है जो कुराड़ा है, एक तो कौन सी? कुराड़ा। एक है जो सिंगी तालाब और एक इंदौला की ढाणी। बिलाड़ा सभ्यता कहाँ है? बिलाड़ा तो फेमस कस्बा है, जोधपुर में। आई माता का मंदिर है क्या? हाँ। अनूपगढ़ सभ्यता कहाँ है? तो अनूपगढ़ फेमस जगह है, कहाँ पर है? गंगानगर में है। बरोड़ सभ्यता बिंजोर करणपुरा भी नहीं है। मंडोर कहाँ है? बहुत फेमस जगह है। और वो रावण का ससुराल भी यही था, मंदोदरी यही की थी, राजकुमारी। रामायण कालीन स्थल है, कौन से काल का है? और वर्तमान में भी कोई मंदिर वगैरह कुछ पूजा पाठ होती है क्या रावण की? और रावण है ना, रावण के बारे में बहुत जगह अलग अलग वर्णन आता है, उसकी भी बात करते हैं अपन। मतलब उसमें कहा जाता है कि रावण जो बहुत विद्वान आदमी था, और ये था वो था। इस बात को जो हमें थोड़ा उल्टे तरीके से सोचना चाहिए, भाई इतना विद्वान आदमी भी रावण हो सकता है। मतलब ऐसे भी तो सोच सकते हैं अपन। अपन क्या वो ऐसे ही सोचते हैं कि रावण विद्वान था? अरे
ऐसे सोचो ना कि भाई विद्वान आदमी था, सब नॉलेज था, भगवान वगैरह सब उनको कंट्रोल में कर लिया था उसने, लेकिन फिर भी कैसा था, रावण था। हनुमानगढ़, बोलो, कालीबंगा और पीलीबंगा। और रंगमहल है जो घग्गर नदी, ये ध्यान रख लेना, पहले पढ़ लिया हमने। रंगमहल है उत्खनन में 1952 वही लगभग। और इसमें ये स्वीडिश है क्या, डॉक्टर हन्ना रेड, क्या नाम है, उनकी एक पूरी टीम आई थी। और यहाँ से कटोरा वगैरह है। और गुरु शिष्य की प्रतिमा ध्यान रख लेना, कहाँ से मिली है, रंगमहल से मिली। कांस्य युगीन सभ्यता है। कालीबंगा भी कौन से युग की है, तो वो लगभग आसपास की कहानी हो गई। राज्य के, इसमें वो कटोरा लिखा हुआ नहीं है, मैंने न जाने कहाँ पढ़ लिया, जो मेरे दिमाग में इतना रह गया कि भाई हन्ना रेड है, उसके पास क्या था, कटोरा था जो लेके चला गया यहाँ से। तो यहाँ एक क्या मिला, हमें कांसे का कटोरा मिला है, ठीक है। राज्य के सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रमुख स्थल में कालीबंगा, रंगमहल, कर्णपुरा, आहड़ सभ्यता। पीलीबंगा पीपल के पेड़ मिले हैं। और बुराड़ा नीम का थाना सीकर, जहाँ 2744 पंचमार्क सिक्के मिले। 3075 तो कहाँ मिले, रेड टोंक में, ठीक है, वो सबसे ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार हो गया। उसके अलावा बुराड़ा में 2744 याद रखेगा। सुनारी खेतड़ी में है, कौन सी नदी है पास में, हाँ 100 किलोमीटर लगभग बहती है, तो फिर वो भी संभव है। और उत्खनन में पुरातत्व विभाग ने किया था 80 में। विशेषता क्या है, तो ये कौन सी है, अब परीक्षा में गलती होने की संभावना बनेगी। क्यों, क्योंकि हमने जो खेतड़ी शब्द है ना, इसके साथ अपने दिमाग में दशहरा का भर रखा तांबा। सही बात है। और अगर सभ्यता स्थल के रूप में प्रश्न आए तो अपने को ध्यान रखना है क्या, लोह युगी है। लोहा गलाने की भट्टियां मिली हैं, औजार भी मिले हैं। लाछुड़ा अपने भीलवाड़ा में है क्या, आसीन मंडल इस साइड में है। तो क्षमता है जो राजसमंद में है। गिलोड है वो भी राजसमंद में है, कौन सी नदी किनारे, बना 57-58 में बीबी लाल और वी एस सिंधे द्वारा जो 98 2003 में जो उत्खनन किया गया था। ये ताम्रयुगीन है। आर्ट सभ्यता का स्थल है। आर्ट से पक्की ईंटों के साक्ष्य हैं जो प्राप्त नहीं हुए, परंतु गिलोड सभ्यता में कैसी ईंटें मिली है, पक्की ईंटें मिली है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। गिलोड के साथ अपने को जो क्या याद रखना, और अलग थोड़ा आर्ट से पक्की ईंटें। सत्य असत्य वाले प्रश्नों में काम आ सकता है आपने। अलवर जिला में डड्डीकर है ना, डड्डीकर आना चाहिए, उड़ीकर है क्या, आप कुछ जगह अलग भी पढ़ते हैं, वो है डड्डीकर है शायद, है ना। हाँ डड्डीकर सभ्यता है, मैं सोच रहा हूँ उड़ीकर कैसे है। 7000 वर्ष पुराने पाषाणकालीन शैल चित्र मिले हैं, कहाँ पर, डडीकर में, ठीक है। भानगढ़ और डिगरिया भी है, जहाँ पर पूरा पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। बीकानेर में अभी हमने पढ़ लिया, वैसे कौन सी सभ्यता है, सौती है। कर जाना है, अरे बोलो, ये तो पढ़ी हुई चीजें हैं, देख लो थोड़ा, नहीं होंगे क्या पूरे आज, अरे तो फिर थोड़ी स्पीड बनाए रखो ना फिर। सौती सभ्यता कालीबंगा क्या कहलाती है, प्रथम कहलाती है। खोज है जो 53 में किसने की थी, 2 बार आ गया, उसके नाम ध्यान रख लेना। सावणिया और पुगल जो कहाँ पर है, बीकानेर में है, ठीक है। और सरवणिया मेरे को ऐसे भी याद हो गया कि सरवणिया है जो अपने एमपी के पास में भी एक कस्बा है, 12-13 किलोमीटर, एग्जाम सेंटर आता है वहां पर भी। भीनमाल सभ्यता प्राचीन नाम है, जालोर के कहां पर, श्रीमाल, है ना, प्राचीन नाम क्या था, श्रीमाल। खोज है जो आरसी अग्रवाल ने 53-54 में। और साक्ष्य क्या है, तो एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र, दारू पीने का पात्र मिला। सुरा पात्र का मतलब ये होगा। और इसको जो रोमन एम्फोरा कहा गया है। और एक यूनानी सुराही मिली है, यूनान से संपर्क हुआ, तो ये चीजें जो सीख गए अपने यहाँ के लोग, ये साक्ष्य विदेशी। और अभी सरकार ने जो कौन सा अभियान चला रखा, अभी शुरू कर दिया, नशा मुक्त भारत अभियान है। और भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि भाई आपको जितने करोड़ अरब खरब जितने रुपए चाहिए वो, लेकिन भारत में कोई भी नया जो व्यक्ति है वो नशा करना नहीं सीखे, कम से कम इस पे काम करना है। और इसके लिए जिन लोगों को संभलाया काम, उनके समस्या आ रही है। क्या समस्या आ रही बोलो, अभी पुलिस है वो ज्यादा इस पे एक्शन क्यों नहीं ले पाती है बताओ, क्योंकि थोड़ा, है ना, उनके भी तो तनाव कम करना होता है। लेकिन ठीक है, एक बढ़िया कदम हो सकता है आने वाले समय में, जो काफी बढ़िया चीजें हैं जो मिल सकती हैं इसके कारण। धौली मगरा, कौन सी मगरा है, कौन से पुर में, और ये आर्ट सभ्यता का सबसे लेटेस्ट मिला हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसको धौली मगरा कहा जाता है, ऐसी याद रखना। चंद्रावती किसका पुराना नाम है, सिरोही का। और नाम देखो, हिंडो हितोशी, ऐसे लग रहा है कि जापान से आए। तोशिबा, ये नाम तो जापान के ही रहते हैं, तो इसको ध्यान रख लेना। और इधर इसको जो कोऑर्डिनेट किया था प्रोफेसर जीवन लाल, ठीक है, 2014। गरुड़ासन पर विराजित भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है चंद्रावती से, इसको पक्का याद रखना भाई।
जानकारी कर्नल जेम्स टोड ने अपनी किताब में भी दी है, पहले मतलब जब वो घूमने गया था उस समय दी होगी। पाली जिले में है नाडोल, कौन सा? नाडोल। फिर कौन सा खेड़ा? जूना खेड़ा। और कौन सी तय है? सोजत है, ठीक है। और एक कौन सी री? धनेरी। ये सारे के सारे कौन से जिले में है? पाली में है। नाडोल, जूना खेड़ा, सोजत और धनेरी। ऐसे नाडोल का नाम तो पढ़ते हैं अपन, क्या पढ़ते हैं? नाडोल, नड्डुल पुराना नाम है ऐसे कुछ। माताजी भी हैं आशापुरा। अब ये पुराने प्रश्न है, देख लो फटाफटी। जाडोल के बारे में, उदयपुर में है, पुराना नागौर, साबनिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता? वाह, जबरदस्त प्रश्न है क्या। ताम्र उपकरणों के भंडार सभी जगह से मिलते हैं। मध्य पाषाणकालीन उपकरण चित्तौड़ में कौन सी नदी किनारे? तो चित्तौड़ में तो पकड़ लोगे, ये तो नदी का नाम तो कोई जाएगा नहीं। बेड़च या आयड़ आ सकता है क्या? और विराटनगर में मिले हैं। हाँ, तो चित्तौड़ में बेड़च है और फिर विराटनगर में बाणगंगा है ना। बूढ़ा पुष्कर, और ये क्या है? ओगरा, जायलपुरा स्थल, ये है जो कौन से काल से संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से है। और पूरा पाषाण काल के अलावा और थोड़े बहुत है जो किसके हैं? मध्य पाषाण के हैं। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक अर्थ है जो कौन सा? अभी ये पढ़ लिया हमने, मैं से मध्यकाल याद रखेगा, मध्य पाषाण काल। लघु पाषाण कालीन संस्कृति से संबंध है, उसमें बागोर, तिलवाड़ा, सोजत, विराटनगर और धनेरी। धनेरी आसियन। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है क्या आसीन? साथ में धनेरी के साथ में है ना, आसीन थोड़ी है, धनेरी तो पाली है। तो आसीन में भी है वैसे सभ्यता स्थल है, तो इसको भी ध्यान रख लेना। बस हो गए क्या पूरे? रिकॉर्ड तोड़ दिया आज तो। थोड़ी वो स्पीड आई तब जाके काम है जो कंट्रोल में आया है।